हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है और आपका जो है हिंदी का परीक्षा जो है 23 सितंबर को है। तो आप अच्छे तरीक़ा से देखिएगा सारे क्वेश्चन को और जहाँ न समझ में आए ना वहाँ पूछने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप सभी के बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जहाँ न बुझाए ना वहाँ पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बीच जब भी मैं लाइव क्लास कराऊँ आपके बीच नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना? और जितना क्वेश्चन बतलाया जाएगा उसको बेहतरीन तरीका से सुनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कहा जरा हिंदी का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? सूर्य कवि जो होता है हिंदी का साहित्य सूर्य कवि किसे कहा जाता है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो कहा जाता है सूरदास जी को कहा जाता है। और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या होता है? ईश्वर का प्रवाची शब्द जो होता है भगवान भी होता है, परमात्मा भी होता है, जगदीश भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का प्रवाची शब्द है। कमल का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा गुरुजी कमल का जो प्रवाची शब्द होता है वो जलज होता है। क्या होता है? जलज होता है। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करा रहा हूँ, आप अच्छे तरीका से अगर देख लेते हैं ना तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है? तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्याचार में का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? अति जोर आचार होता है। क्या होता है? अति जोर आचार होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पापी पुण्य में कौन सा समास है? आप कहिएगा गुरुजी पापी पुण्य में जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये हम ट्रिक के माध्यम से भी बतलाए हैं आपको कि जहाँ बीच में हाइफन दिखाई दे, जहाँ बीच में ये हाइफनवा दिखाई देना उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन करें कि चक्रधर शब्द में कौन सा समास है? चक्रधर शब्द में कौन सा समास है? आप कहिएगा गुरुजी चक्र को धारण करने वाला चक्रधारण कहलाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं आपके क्वेश्चन मटेरियल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखिए ना सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? आप कहिएगा सर गजानन यानी गणेश जी को बोलते हैं और भगवान के लिए हम लोग बहुब्रीहि समास टिक आउट कर देंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कामचोर शब्द में कौन सा समास है? कामचोर शब्द काम से चोर, ठीक है ना? कामचोर जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसे हम लोग कामचोर कहते हैं। तो काम से चोर यानी काम से चोर यानी से जो हो जाएगा कारक का चिन्ह होगा और कारक का जहाँ चिन्ह होगा वहां तत्पुरुष समास टिक आउट कर दीजिएगा। याद रखिएगा मैं आपके आसान भाषा में बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप आसान भाषा में समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा का विलोम शब्द जो होता है वो का हो जाता है? उपेक्षा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? उपेक्षा होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यासा क्या आ जा रहा है? प्यासा यानी सा आ जा रहा है, ठीक है? आ जा रहा है यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला होता है, उपसर्ग जो होता है पहले वाला होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन
11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिखावट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिख जोर आवट, लिख जोर आवट, याद रखिएगा। लिखावट यानी आवट जो हो जाएगा प्रत्यय यहाँ हो जाएगा, और लिख जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा के पहले आ जाता है और शब्द के पहले आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है? अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है? आप कहिएगा सर जो होता है यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। याद रखिएगा, अभिजोर नेता अभिनेता बोलते हैं, अभिजोर नेता अभिनेता को बोलते हैं, यानी अभी उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र जो हो जाएगा ना यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला उपसर्ग होता है और अंत वाला प्रत्यय होता है। तो याद रखिएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है आप कहिएगा सर भाववाचक, जहाँ भाव का बोध हो। जैसे मिठास, अगर मिठास की हम लोग बात करें, वहाँ मतलब हमारा मन करेगा तभी ना हम लोग खाएंगे। जैसे कि मिठास, मन करा कि मीठा चीज खाने के लिए, यानी मिठास जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है जो बहुत बोलता है उसे, उस शब्द को कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे बचाल कहते हैं। बिना बोलने बहुत बच्चर बच्चर करेगा, है ना, तो वही उसे हम लोग बचाल कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। उसने कहा था जो है गुलेरी जी की रचना है। लेकिन जूठन जो है ना, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था? जय श्री सम्मान जो है याद रखिएगा 1996 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 17 का याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और पूछा जाएगा ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक पुरस्कार कब दिया गया था? आंख मूंद कर आप 2006 टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। 2006 टिक आउट कर दीजिएगा। याद रखिएगा, मैं जितना साइड से क्वेश्चन आपको परोस रहा हूँ उसको अच्छे तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? एक चक्र नगरी जो है काव्य नाटक के कवि जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी वाला सही होगा, इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी की एक रचना है। अशोक वाजपेयी जी की कौन सी रचना है? आप कहिएगा अशोक वाजपेयी जी की हमें पता है, अशोक वाजपेयी जी की जो रचना है उम्मीद का दूसरा नाम, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। याद रखिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत कवि के कविता के कवि कौन है? हार जीत कविता के कवि जो हो जाएंगे वो जो हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा। अक्सर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 22 कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, यानी ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। कब? 1951 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सुकून की तलाश किस कवि की रचना है? सुकून की तलाश जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का करेक्ट बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा। आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है मुकुल किसकी रचना है? मुकुल जो है
वो किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा गुरुजी मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा 25 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास जी किसके समकालीन थे? आप कहिएगा तुलसीदास जी के समकालीन थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सब 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिववाणी में कितने मुक्तों के छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? शिववाणी में 52, शिववाणी में 52, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? लेखक के पिताजी 55 साल के थे। क्या तो कितना साल के? 55, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल कोलाह कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का अंश है तुमुल कोलाह कलम? आंख मूंद कर मैंने मारिए ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 29 का सी होगा करेक्ट, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है विदेश देश विदेश में कौन सा समास है? देखिए देश विदेश लिखा गया और बीच में हाइफन आई, देखिए तो बीच में हाइफन नहीं है इस तरह। कहिएगा जी गुरु जी है, तो जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार दीजिएगा। रामबाण ट्रिक है, जहां हाइफन दिखाई दे द्वंद्व समास आंख मूंद कर टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है क्या है? आप कहिएगा सर वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए संवाद मतलब बातचीत करना होता है, ठीक है ना। और बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है आत्मीयता का होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तेरी कुमराई हो गई किस पाठ की उक्ति है? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा कि तेरी कुमराई हो गई किस पाठ की उक्ति है? कहिएगा सर यह जो है लहना सिंह बोला करता था लड़किया से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसने कहा थक पाठ से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और कुमराई का अर्थ जो होता है मंगनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, सगाई जिसे कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन करें उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है कैसा कहानी है? याद रखिएगा युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2021 में आया हुआ है ना। चलिए यहाँ कहा जाए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताइए लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में बने थे, आप ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है? जहां पुरुष और नारी की बात करें अर्धनारीश्वर पाठ मार दीजिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत शब्द में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत देखिए थोड़ा बहुत लिखा गया और बीच में हाइफनो दे दिया है, बीच में हाइफन दे दिया है, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि हम आपके बार बार बतला रहे हैं कि जहां बीच में हाइफन दिखाई दे द्वंद्व समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल जो है हम लोग का जो है बाल हम लोग भोजपुरी भाषा में केस कहते हैं, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? कहिएगा गुरुजी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव जी किस देश के रहने वाले थे? कहिएगा गुरुजी रूस, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं करे हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। आप याद रखिएगा कि मस्कवाला जो है सड़क की खिंचाई कर रहा था। क्या कर रहा था? सड़क की खिंचाई कर रहा था, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कवि कौन है? कविता में कवि जो है कौन है? इसका मतलब पाठ के लेखक कौन है? ठीक है ना, कहेगा विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि काफी बार हम बतला भी चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कौन सी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। उत्साह जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि माने जाते हैं। या है, यह जल्दी बतला दीजिए, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है। आधुनिक काल के। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही होगा, 45 का याद रखना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास जी का व्यक्तित्व जो है कैसा था। आप कहिएगा सर विनम्र भी था, मातृभाषी भी था, गंभीर और शांत प्रभाव, मतलब गंभीर मतलब वही शांत प्रभाव का थे, यानी ऑल ऑफ दिस कर दीजिए आंसर। ठीक है, इनमें से सभी करिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का भक्तमाल के में कितने छप्य है। भक्तमाल में जो है कितने छप्य है। 316 छप्पे है। ठीक है ना, 316 छप्पे है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। याद रखिएगा, किस का भक्ति धारा के कवि माने जाते थे पहले। तो आप कहिएगा गुरुजी ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करबक जायसी जी की किस रचना से मिला। करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है। किस रचना से लिया गया है। आप कहिएगा सर पदावत से लिया गया है। बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। शिक्षा शास्त्र के लेखक जो हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। और जय कृष्ण का पूरा नाम जो होता है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, आप याद रखिएगा। या विश्व शिक्षक के रूप में देखे गए हैं, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जहां न बुझाया हुआ कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।